Good morning to all of you. Here we are again with our new chapter and new concept, which is public, private, and global enterprises. चैप्टर नंबर 3 हमारा जो है पब्लिक, प्राइवेट एंड गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस के बारे में है। ये तीनों जो है अपने आप में डिफरेंट एंटरप्राइजेस हैं। हम वन बाय वन तीनों के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर बड़ा आसान है और समझने वाला भी है, सो लिसन मी केयरफुली अबाउट व्हाट आई एम गोइंग टू टीच यू टुडे। तो सबसे पहले बात आती है प्राइवेट कंपनी की। प्राइवेट एंटरप्राइज, प्राइवेट एंटरप्राइज क्या होता है? प्राइवेट एंटरप्राइज वो होता है जहां पर या तो एक सिंगल पर्सन या फिर एक ग्रुप ऑफ पर्सन, दो या दो से ज़्यादा लोग मिलकर जो है वो काम करते हैं। इसमें पब्लिक का कोई रोल नहीं होता, गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता। यहाँ पर या तो किसी प्राइवेट पर्सन या फिर कोई पर्टिकुलर इंडिविजुअल हो सकता है या फिर कोई ग्रुप हो सकता है पर्सन्स का, लेकिन वो प्राइवेटली काम करता है, इसलिए इसको प्राइवेट कंपनी बोलते हैं। दिस कंपनी इज क्रिएटेड बाय an individual or a group of persons। या तो कोई इंडिविजुअल हो सकता है या फिर कोई ग्रुप पर्सन से ग्रुप हो सकता है जो मिलकर के ये काम करता है। इनका मेनली मकसद क्या होता है? अर्निंग मोर मैक्सिमम प्रॉफिट। सबसे बड़ी इस कंपनी का मकसद होता है दे नेवर केयर अबाउट द सोसाइटी, दे जस्ट हैव टू थिंक अबाउट दिस प्रॉफिट। इकोनॉमिकली वो लोग अपने आप को स्टैंडर्ड बनाने के लिए काम करते हैं, ठीक है। और आई होप कि आपको प्राइवेट कंपनी डेफिनेशन बहुत क्लियर समझ में आ गई होगी कि नॉर्मली कंपनीज किसी एक इंडिविजुअल द्वारा, ग्रुप द्वारा बनाई जाती हैं, इसमें इसका और इसका कोई रोल नहीं होता। दिस इज द प्राइवेट कंपनी, ठीक है। इसके फीचर्स है कुछ। सबसे पहली बात प्रॉफिट मोटिव। प्रॉफिट मोटिव होता है इनका प्राइवेटली ओनरशिप। प्राइवेटली ओनरशिप का मतलब कि जिसके मालिक होते हैं, मालिकाना हक जो होता है किसी एक इंडिविजुअल का या फिर ग्रुप का होता है, सरकार का नहीं होता। प्रॉफिट एज एविडेंस ऑफ सक्सेस, कि प्रॉफिट जो होते हैं इनका एविडेंस ऑफ सक्सेस का मतलब कि इनकी सक्सेस कैसे पता लगती है? उनके प्रॉफिट को देखकर। प्राइवेट मैनेजमेंट होती है इनकी और लेस पॉलिटिकल इंटरविकेशन इनकी। सरकार का जो इसमें दखलअंदाजी बहुत कम होती है, सरकार की इसमें जो हस्तक्षेप कहते हैं हिंदी में कि इंक्लूडिंग जो डिस्टर्बेंस होती है फ्रॉम द गवर्नमेंट वो बहुत कम होती है इसमें। फॉर्म ऑफ प्राइवेट कंपनी, इसके प्रकार कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला एक इंडिविजुअल पर्सन खोल सकता है तो सोल प्रोप्राइटरशिप है। दूसरा हमने जॉइंट टू फैमिली बिजनेस पढ़ा था जो लगातार एक ही फैमिली चलाती है, वो हो सकता है। तीसरा पार्टनरशिप, कि जहाँ पर दो या दो से ज़्यादा लोग मिलकर काम करते हैं प्राइवेटली कंपनी में, उसको पार्टनरशिप बोलते हैं, वो भी प्राइवेट कंपनी का हिस्सा होती है। इसके बाद है जॉइंट वेंचर, जहाँ पर क्या होता है कि ग्रुप्स मिलकर के कुछ वेंचर्स को खरीदते हैं, यानी कि शेयर और डिवेंचर खरीद लेते हैं और उनको प्रॉफिट मोटिव काम करते हैं, उसको हम बोलते हैं जॉइंट वेंचर कंपनी। जॉइंट स्टॉक कंपनी, जहाँ पर दो कंपनीज के स्टॉक मिलकर काम करते हैं, कि दिस फॉर्म ऑफ ओनरशिप इज adopted फॉर अ बिजनेस वेयर मोर कैपिटल इज रिक्वायर्ड
and where risk of comparatively greater. This business organization falls under the category of incorporated business. On this very basis, it is established under the Company Act 2013. Joint stock company created by law is in the form of artificial individual whose existence with different form of members. इसकी अलग से सील होती है, इसके अंदर मेंबर्स होते हैं अलग अलग, मेंबर्स अलग अलग होते हैं। जॉइंट स्टॉक कंपनी दो टाइप की होती है, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी। ये डिपेंड करती है नंबर ऑफ मेंबर्स पे, इनवाइटिंग पब्लिक शेयर और नोट। फिर तीसरा है हमारा इनवाइटिंग पब्लिक नोट्स, ट्रांसफर ऑफ शेयर, इनवाइटिंग पब्लिक इशू फॉर पब्लिक डिपॉजिट्स और मिनिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल। इन सब के बेस्ड होती है और इसको बेस मान करके भी देख सकते हैं कि जॉइंट स्टॉक कंपनी है वो गवर्नमेंट कंपनी है या प्राइवेट कंपनी है। इसके बाद है कोऑपरेटिव एंटरप्राइजेस। कोऑपरेटिव एंटरप्राइजेज अंडर कंपनी 2013 के अंदर स्टैब्लिश होते हैं और यहाँ पर जो होते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी आर इन द फॉर्म ऑफ वॉलंटरी एसोसिएशन विच कम्स टू एक्सिस्टेंस विद द पर्पस ऑफ सर्विंग देयर मेंबर्स। ये कोऑपरेटिव एंटरप्राइज वो होती है जो लोगों की सेवा करने के लिए होती हैं, लाइक एनजीओ वगैरह जो लोगों की सेवा करते हैं, बट इनको सरकारी में नहीं ले जाते, ये सरकारी नहीं होती, प्राइवेट होती हैं। ठीक है, इसके बाद हमारी आती है पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी क्या होती है? पब्लिक कंपनी वो होती है जिसके अंदर पब्लिक काम करती है, ओनर पब्लिक होती है, ओनर पब्लिक ही होती है। इसकी सबसे बड़ी पहचान है इसकी कि पब्लिक कंपनी सॉरी पब्लिक कंपनी इसको हम गवर्नमेंट कंपनी बोलते हैं। इसका गवर्नमेंट का पूरा इसका राइट होता है और गवर्नमेंट ही इसको इशू करती है। पब्लिक स्कीम और कैसे होती है? बिकॉज दिस कंपनी आर गोइंग टू इनवाइटिंग शेयर्स। पब्लिक के अंदर शेयर इशू करते हैं और जितने शेयर पब्लिक खरीदेगी उस कंपनी की उतने शेयर की उतने परसेंट की वो मालिक बन जाएगी। ये बदम पढ़ चुके हैं। इनकम स्टेट एंटरप्राइज, पब्लिक एंटरप्राइज, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग और गवर्नमेंट अंडरटेकिंग भी बोल सकते हैं। जैसे कोई बैंक हो गया, एसबीआई बैंक है, यूको बैंक है, इलाहाबाद बैंक है, ये सब जो है ये गवर्नमेंट कंपनीज के उदाहरण है। यहाँ पर कुछ आपको गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर की लिस्ट दी गई है, उसमें देखकर आप पढ़ सकते हैं कि गवर्नमेंट कंपनीज कैसी है, कौन कौन सी हैं। इसके फीचर्स, सबसे पहला स्टेट ओनरशिप। जहाँ पर वहाँ सिर्फ एक पर्सन या फिर ग्रुप ऑफ पर्सन का ओनरशिप था, जहाँ पर जो है पूरे स्टेट का ओनर होता है। मैंने आपको बोला पूरी पब्लिक की पब्लिक यहाँ पर ओनर है, तो स्टेट का ओनर होता है यहाँ पे और पूरे स्टेट का कंट्रोल होता है इसके ऊपर। जब स्टेट ही ओनरशिप में आ गए तो पूरे स्टेट का कंट्रोल है। इसके बाद है फाइनेंशियल फ्रीडम, कि फाइनेंशियली फ्री होते हैं बिकॉज इनके पास लॉट्स ऑफ सोर्सेज ऑफ इनकम होते हैं। इनके पास इतने ज़्यादा रिसोर्सेज हैं कैपिटल को गेन करने के कि ये बिल्कुल फ्रीडम है, फ्री है बिल्कुल फाइनेंशियली, कितने भी फाइनेंशियली ये यूज़ कर सकते हैं। इनका मेन मकसद सर्विस मोटिव होता है कि ये लोगों को सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं, जैसे ट्रेन, बस और स्कूल, कॉलेजेस। दिस आर द सर्विस मोटिव सोसाइटीज, सर्विस मोटिव सेक्टर्स जो लोगों को सर्विस प्रोवाइड कराते हैं। इसके बाद है पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। पब्लिक अकाउंटेबिलिटी इट मीन्स कि जो इनके अकाउंट्स होते हैं, अकाउंट्स को मेंटेन कौन करता है? पब्लिक करती है। बिकॉज प्राइवेट कंपनी में जहाँ पर कंपनी का अकाउंट जो है कोई इंडिविजुअल पर्सन या फिर ग्रुप ऑफ पर्सन संभालते हैं, वहाँ पर कंपनी का अकाउंट सिर्फ एक ओनर नहीं संभालता, वहाँ पर पब्लिक भी उन अकाउंट को संभालती है।
इसके बाद हमारा आता है ब्यूरोक्रेसी इन मैनेजमेंट, कि सिंस द पब्लिक एंटरप्राइज आर एस्टेब्लिश बाय द गवर्नमेंट देयर मैनेजमेंट इज रन बाय द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, यानी कि जो इनकी मैनेजमेंट होती है वो किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर द्वारा चलाई जाती है। दे रन द एंटरप्राइजेज इन अकॉर्डिंग टू विद द रूल्स एंड रेगुलेशन, ये अपनी एंटरप्राइज को रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से चलाते हैं। इसके बाद आता है यूजफुल इन ऑल द सेक्टर्स, इसके अंदर सभी सेक्टर्स में यूज होती है। हर सेक्टर में जो आप देख सकते हो पब्लिक कंपनी काम कर रही है। और लास्ट है इसका कि मोनोपोलीज फ्यू सेक्टर्स। मोनोपोली का मतलब क्या होता है आपको पता है? मोनोपोली जो होता है जिसके अंदर सिंगल पर्सन रूल चलता है, जिसको हम तानाशाही बोलते हैं मोस्टली। यहाँ पर क्या होता है, कोई एक सिंगल पर्सन अपनी मर्जी चलाता है, उसको मोनोपोली बोलते हैं। और पब्लिक कंपनी में ऐसा नहीं होता, बिकॉज दीज आर पब्लिक कंपनी, पब्लिक जिसको डेमोक्रेटिक कंपनी बोलते हैं। और डेमोक्रेटिक फॉर द पीपल, टू द पीपल, बाय द पीपल, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा बनाई जाती है, इसीलिए यहाँ पर मोनोपोली जो है वो नहीं होती है। These are the features, and now we are going to study about the form of public organization. इसके टाइप्स पढ़ेंगे। टाइप्स बहुत है इसके, आप अपनी डेली लाइफ में भी इसके टाइप्स देख सकते हो। सबसे पहले डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। दिस इज द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ मैनेजिंग द पब्लिक सेक्टर. These enterprises are necessary to fulfill owned and controlled by the government, and their management and control with the ministry concerned. The secrecy of the department is chief executive officer who work under the guidance to control the ministry. Every year the budget is prepared and government approval is obtained. यहाँ पर जैसे इनके लिए बजट बनाए जाते हैं इनके काम करने के लिए, जिससे यहाँ पर आपको एक रेलवे का एग्जांपल दिया गया है। द इंडियन पोस्ट एंड टेलीग्राम डिपार्टमेंट, एंड सेकंड इज द इंडियन रेलवे विच इज रन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। जी, तो इंडियन पोस्ट आप देखते हैं कि पोस्ट ऑफिस है हमारे इंडिया के, जो गवर्नमेंट चलाती है इनको। और भारतीय रेलवे है, रेलवे बहुत बड़ा वाइड एरिया है, क्राइटेरिया जिसका यहाँ दिखाया गया है, जिसको हमारी गवर्नमेंट चलाती है। डिपार्टमेंटल स्टोर अंडरटेकिंग, इसके फीचर्स क्या क्या हैं? सबसे पहला फॉर्मेशन। फॉर्मेशन का मतलब बनाना, किसको बनाने का काम गवर्नमेंट करती है। रेटेड बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट द्वारा बनाए जाते हैं। सेकंड, इनकी मैनेजमेंट जो होती है, इनकी मैनेजमेंट के लिए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स लगाए जाते हैं जो काम करते हैं। ओनरशिप, ओनरशिप कौन करता है इसका? पब्लिक करती है या फिर गवर्नमेंट करती है, क्योंकि गवर्नमेंट इसको बनाती है और पब्लिक इसके शेयर खरीदती है, इसलिए पब्लिक और गवर्नमेंट दोनों इसके ओनर होते हैं। इसके बाद है फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग का मतलब होता है इसके अंदर पैसे इन्वेस्ट करना, जो कौन करती है? ओनली गवर्नमेंट। कंप्लीटली फाइनेंसिंग बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट इसको चलाती है। अगर जरूरत पड़ती है इसकी तो पब्लिक के लिए शेयर इशू करती है, और शेयर इशू करने के बाद उस पर पब्लिक का राइट बन जाता है। अपॉइंटमेंट्स, कि यहाँ पर द अपॉइंटमेंट्स इन दिस अंडरटेकिंग आर मेड थ्रू द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी। ये पब्लिक कंपनी में जो अपॉइंटमेंट्स होती है मेड बाय यूपीएससी, ये डिपार्टमेंट होते हैं जिसके द्वारा यहाँ पर अपॉइंटमेंट ली जाती है। इसके अलावा स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड, ये दोनों इसकी अपॉइंटमेंट्स लेते हैं। नो सेपरेट एक्सिस्टेंस, कि दिस एडमिनिस्ट्रेटिंग डू नॉट हैव एनी एक्सिस्टेंस ऑफ देयर ओन। इन अदर वर्ड्स, दे कैन नॉट बी हैव एनी प्रॉपर्टी
इनकी अपनी कोई प्रॉपर्टी नहीं होती, मतलब कि कंपनी के नाम पर कोई प्रॉपर्टी नहीं होती इसकी। इसके बाद है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी, कि दे डू नॉट हैव एनी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी बिकॉज दे आर द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, दे आर रेगुलर पॉलिटिकल एंड इन्फॉर्म बाय द ऑपरेटर्स, यानी कि ये गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जाते हैं, इसलिए कोई इनकी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी नहीं होती है। इसके बाद इसकी मेरिट्स के बारे में पढ़ेंगे। मेरिट्स, इजी फॉर्मेशन मतलब क्या होता है कि इनको बनाना बड़ा आसान होता है, इनको क्रिएट करना आसान होता है, बिकॉज ये गवर्नमेंट कंपनी है तो गवर्नमेंट इसको आसानी से इस्टेब्लिश कर लेती है। इफेक्टिव कंट्रोल, इसके ऊपर पूरा कंट्रोल गवर्नमेंट का होता है, बिकॉज द मैनेजमेंट ऑफ दिस अंडरटेकिंग वर्क अंडर द रूल्स फाउंड बाय दिस रिलेवेंट मिनिस्ट्री, यानी कि ये जो कंपनी होती है नॉर्मली गवर्नमेंट द्वारा बनाए गए रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करती है, इसीलिए इस पर कंट्रोल अच्छा होता है। इंक्रीज इन गवर्नमेंट इनकम, अब ये गवर्नमेंट कंपनी है, ये गवर्नमेंट कंपनी है और गवर्नमेंट कंपनी जो भी प्रॉफिट कमाएगी वो गवर्नमेंट के खाते में जाएगा, इट इज गोइंग टू बी गोन इन द अकाउंट ऑफ गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट के अकाउंट में जाने से क्या होगा, उनके खाते में पैसे बढ़ जाएंगे। इसका मतलब ये जो है गवर्नमेंट की इनकम को बढ़ाता है। डिक्रीज इन टैक्स बर्डन, टैक्स बर्डन कम करता है, कि गवर्नमेंट टैक्स ऑन पब्लिक टू मीट देयर इट्स एक्सपेंडिचर, बट दिस नीड इज नेचुरली फुलफिल्ड एज सुन एज दिस डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग हैव देयर ओन इनकम, एज द रिजल्ट द गवर्नमेंट लेन्स द बर्डन ऑफ टैक्सेस ऑन द पब्लिक। कंपनी गवर्नमेंट होती है तो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट जब इन कंपनी जब किसी भी डिपार्टमेंट खुद चलाती है तो उसके अंदर वो क्या करते हैं, टैक्स की मात्रा डिक्रीज कर देते हैं अपने लिए, बिकॉज कंपनी के अकाउंट में टैक्स जाना है और कंपनी उस चीज़ पर टैक्स नहीं लगाती है, गवर्नमेंट कंपनी उस चीज़ पर टैक्स ना लगा करके अपने खाते में डालती है जहाँ पर टैक्स की मात्रा कम हो जाती है। इसको फाइनेंस करना आसान होता है बिकॉज गवर्नमेंट करती है। एंड प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, की यहाँ पर जो फंड आते हैं उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन भी होता है। इसकी लिमिटेशंस के बारे में पढ़ते हैं। लैक ऑफ प्रॉम्प्ट एक्शन, कि सेंट्रली कंट्रोल्ड मैनेजमेंट एंड एक्सेसिव फॉर्मेलिटीज जनरली कॉज डिले इन द टेकिंग एक्शन। गवर्नमेंट की कंपनी है, मान लीजिए कोई डिसीजन लेना कंपनी को, तो नॉर्मली क्या होता है, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ सम मिनिस्टर्स और सम मेंबर्स ऑफ द कंपनी कांट टेक एनी टाइप ऑफ एक्शन इन फेवर ऑफ कंपनी, और जिस वजह से जो एक्शन है, डिसीजन है, वो डिले हो जाते हैं, लेट हो जाते हैं। लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी के अंदर इसके अंदर रूल रेगुलेशन चेंज नहीं हो सकते। आपको मैंने फ्लेक्सिबिलिटी बताया था जहाँ पर अकॉर्डिंग टू सिचुएशन चेंजिंग किए जा सके, बट इनके रूल एंड रेगुलेशन फिक्स होते हैं, उसमें चेंज नहीं होता है। इसके बाद लैक ऑफ कॉम्पिटिटिव फीलिंग्स, क्योंकि ये कंपनियाँ जो होती हैं गवर्नमेंट द्वारा चलाई जाती हैं और गवर्नमेंट द्वारा चलाए जाने के कारण इनके अंदर कंपटीशन की भावना जो होती है वो कम हो जाती है। प्राइवेट कंपनी में बार बार उनको मोटिवेट किया जाता है ज़्यादा काम करने के लिए, बट यहाँ पर उनको मोटिवेशन थोड़ा कम मिलता है, जिस वजह से वो लोग अपना काम तो करते हैं बट कॉम्पिटिशनली काम नहीं करते और उसमें उनका प्रोडक्शन की मात्रा कम मिलती है।
इसके बाद है मोर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, कि यहाँ पर गवर्नमेंट कंपनी है तो पॉलिटिकल इंटरफेयर बहुत ज़्यादा होता है। रेड टैपिज्म, कि एक्सेसिव पेपर वर्क एंड a habit of not finishing the work give rise a red tapeism. Consequently, there is a heap of files tied and red tape and no work comes to an end. मतलब क्या होता है, काम शुरू तो कर दिया, उसको ख़त्म नहीं करते हैं, बार बार फाइल्स बनती हैं, उसके ऊपर रेड टेप लग जाती है, और रेड टेप लगने के कारण काम तो मतलब फाइल्स बन रही हैं बट काम ख़त्म नहीं हो रहा है। दैट्स कॉल्ड रेड टेपिज्म। इसके बाद है लैक ऑफ इनिशिएटिव, कि ऑर्डरली इट मे अपीयर दैट द पावर विच इज ऑफिशियल एंजॉय मे बी सुपर दैम फॉर वर्क ऑफ अर्निंग मैक्सिमम फॉर द अंडरटेकिंग, बट इन रियलिटी ऑफिशियल्स ऑफ द डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग आर वेरी लिमिटेड पावर, की यानी कि देखने में जो दिखता है वो होता नहीं एक्चुअली। यहाँ पर वो बात बताई जा रही है कि उनकी देखने में तो पावर बहुत ज़्यादा लगती है बट उनके पास इतनी पावर नहीं होती है, इतने हाथ में रूल्स एंड रेगुलेशन को चेंज नहीं कर सकते हैं। विद द रिजल्ट दे डू नॉट पुट एनी स्पेशल इफेक्ट टू मैक्सिमाइज इनकम, जिस वजह से वो लोग अपनी इनकम को मैक्सिमाइज नहीं कर सकते हैं। और ऑन द बेसिस ऑफ दिस स्टडी should have to write a question which is difference between the public and the private company. So that's all, आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल करेंगे।